हाय एवरीवन, अब हम प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं, सबस्ट्रेट एंड इंटरमीडिएट होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है ना बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। तो उनके बीच में जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट बनता है उन्हीं को बोल देते हैं मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफरेंस देखते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं नेचर में, एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स के लिए कॉमन है एंड दे आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक स्पीसीज के लिए कुछ स्पेसिफिक होते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन। तो ये सब हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, एंड ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ये एक अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं पॉलिनेटर्स के लिए। पॉलिनेटर्स मतलब इनसे अट्रैक्ट होते हैं एंड सीज डिस्पर्सिंग एनिमल्स जो होते हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं। सो दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अ नंबर ऑफ बायोटिक स्ट्रेस। सो जो भी बायोटिक स्ट्रेस होता है, बायोटिक स्ट्रेस मतलब पैथोजन या हर्बीवोर से जो स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये कुछ डिफेंस प्रोवाइड करता है। सो ये हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में जो डिफरेंस था वो देखा है। देखो, प्लांट जो होता है ना वो इवॉल्व करता है अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस। कोई पैथोजन या हर्बीवोर्स प्लांट को तंग करता है तो वो उनके अगेंस्ट अपने मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो और ज़्यादा हार्श हो जाए, ताकि पैथोजन और हर्बीवोर्स भी इवॉल्व करते हैं इन टर्न एंड दैट डिफीट प्लांट डिफेंस। तो वही है हमको इवॉल्यूशन जो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है रेड क्वीन हाइपोथेसिस फॉलो करते हैं। रेड क्वीन हाइपोथेसिस मतलब होता है कि एक दूसरे के मतलब टर्म्स में दोनों इवॉल्व कर रहे हैं। एक इवॉल्व हो रहा है तो दूसरा भी इवॉल्व हो रहा है, अगर दूसरा इवॉल्व हो रहा है तो पहले वाला भी इवॉल्व हो रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम 3 क्लासेस में पढ़ते हैं। देखो, इसका ना हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इनको ना हम 3 क्लासेस में पढ़ते हैं। दीज आर माई शॉर्ट नोट्स, वो भी शॉर्ट ही है बट ये और ज़्यादा शॉर्ट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम पढ़ते हैं ये टर्पीन्स, फेनोलिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले टर्पीन्स होते हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो पहले हम टर्पीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम टर्पीन्स के बारे में देखते हैं, फेनोलिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, पहले हम टर्पीन्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट वन। सो ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है प्लांट के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा आपको टर्पीन्स में ही मिलेंगे। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में एंड ये 5 कार्बन यूनिट से डिराइव्ड हुए हैं, जैसे आइसोप्रीन, पेंटेनल, आइसोपेंटेनल पायरोफॉस्फेट एंड आइसोपेंटेनल डाइफॉस्फेट जो होता है आईपीपी एंड आईडीपी, इनसे डिराइव्ड हुए हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन यूनिट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स अगर हम देखें, अब इनके 5 कार्बन रिपीटिंग यूनिट्स कितनी हैं, मतलब जो हम ये देखते हैं कि आइसोप्रीन जो होता है आईपीपी एंड जो आईडीपी होते हैं, ये जो आइसोप्रीन्स होते हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड हम देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो उसी बेसिस पे हुआ है कि कितने इनके अंदर है। देखो, अगर किसी के अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं यानी कि वो मोनोटर्पीन है, तो 10 कार्बन का हुआ ना। अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट हुई, एक आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन की, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट हुई तो वो क्या हुआ, मोनोटर्पीन हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 3 आइसोप्रीन यूनिट मतलब 15 कार्बन, तो सिक्वस टर्पीन होता है 15 कार्बन का। देन डाई टर्पीन मतलब 4 आइसोप्रीन यूनिट अगर किसी के पास है यानी कि 20 कार्बन का होता है डाई टर्पीन। ट्राई टर्पीन होते हैं 30 कार्बन के। 6 आइसोप्रीन यूनिट होती है ट्राई टर्पीन के अंदर। डाई टर्पीन के अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है। टेट्रा टर्पीन के अंदर 8 होती है एंड पॉलीटर्पीन के अंदर मोर देन 8 सब यूनिट होती है। तो ऐसी मोनोटर्पीन 10 कार्बन का, सिक्वस टर्पीन होता है 15 कार्बन का, डाइटर्पीन 20, ट्राइटर्पीन 30, टेट्राटर्पीन 40 एंड पॉलीटर्पीन मोर देन 40 कार्बन का जो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिक्वस टर्पीन एंड डाइटर्पीन एंड ट्राइटर्पीन जो होता है। टर्पीन की बायोसिंथेसिस देखते हैं। टर्पीन बायोसिंथेसिस जो होती है ना, ये 2 डिफरेंट इसमें पाथवे होते हैं। पहला होता है मेवलॉनिक एसिड पाथवे एंड दूसरा होता है मिथाइल एरिथ्रोटॉल फॉस्फेट पाथवे। जो मेवलॉनिक एसिड पाथवे होता है ये साइटोसोल में हो रहा होता है। मेवलॉनिक एसिड पाथवे, इसमें 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के मिलते हैं एंड मेवलॉनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि 6 कार्बन का रहता है। फिर इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मेवलॉनिक एसिड के अंदर ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं।
फोस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। मतलब ये जो मेवलॉनिक एसिड से आईपीपी और आईडीपी बनता है ना, 5 कार्बन का जो आईपीपी और आईडीपी बन रहा है, तो इसके अंदर ये 3 स्टेप होते हैं। पायरोफोस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, पीडीडी याद रखना। उसके बाद मेवलॉनिक एसिड से हमारा आईपीपी एंड आईडीपी बन जाता है। उसके बाद आईपीपी और आईडीपी, ठीक है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब हम दूसरा पाथवे देख लेते हैं जो मिथाइल एरिथ्रोटॉल फॉस्फेट पाथवे होता है। ये क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में होता है। इसके अंदर हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पायरुवेट बनता है, ठीक है, दोनों ही ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड पायरुवेट एंड हाँ ये इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट है एंड ये मिलते हैं आपस में। यहाँ से CO2 रिलीज होती है एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डीऑक्सी डीज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जाते हैं डीऑक्सी डीज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट एंड फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल एरिथ्रोटॉल में, जो नाम ही है इस पाथवे का, मिथाइल एरिथ्रोटॉल। फिर इससे हमारा आईपीपी एंड आईडीपी बनता है। आईपीपी और आईडीपी का भी इसमें आइसोमेराइजेशन होता है, जिससे हमारा बन जाता है डाई मिथाइल एलॉयल फॉस्फेट, दैट इज डीएमएपी। सो मिथाइल एरिथ्रोटॉल फॉस्फेट पाथवे स्टार्ट हुआ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और पायरुवेट से, डीऑक्सीडीज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट, मिथाइल एरिथ्रोटॉल, आईपीपी आईडीपी बना, आइसोमेराइजेशन से डीएमएपी बना। डीएमएपी 5 कार्बन का होता है, तो ये 5 कार्बन का डीएमएपी आएगा यहाँ से एंड आईपीपी और आईडीपी जो कि 5 कार्बन का है वो भी यहाँ से आएगा एंड एल्डोलेज एंजाइम से इनका देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। 5 कार्बन का यहाँ है एंड 5 कार्बन का है, तो हमारा मोनोटर्पीन बनेगा क्योंकि 5 10 कार्बन का बनता है। सो डाईमिथाइल एलॉयल फॉस्फेट में भी 5 कार्बन होते हैं, याद रखना। सो ये 2 पाथवे होते हैं जिससे टर्पीन हमारे सिंथेसाइज होते हैं। टर्पीन, मोनोटर्पीन, सिक्विस्टर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन, ये सब टर्पीन होते हैं। तो 2 पाथवे हमने देख लिए किस किस से टर्पीन बन रहे हैं। अब देखो आईपीपी और डाईमिथाइल एलॉयल फॉस्फेट जो है डीएमएपी मिलके 5 कार्बन का आईपीपी आया एंड 5 कार्बन का हमारा डीएमएपी आया। दोनों ने कंपाउंड बनाया जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, जीपीपी। जेरेनिल पायरोफॉस्फेट ये मोनोटर्पीन है क्योंकि 10 कार्बन का है। अब देखो 10 कार्बन का जेरेनिल पायरोफॉस्फेट एंड फिर वापस से एक आईपीपी आ जाए तो 15 कार्बन हो जाएंगे ना, दोनों बना लेंगे फार्नेसल पायरोफॉस्फेट जो कि 15 कार्बन का सिक्विस्टर्पीन होता है। सो मोनोटर्पीन, जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, फिर एक आईपीपी आया 5 कार्बन का, तो 15 कार्बन का सिक्विस्टर्पीन हो गया, ठीक है। ब्रांचिंग में हेल्प करता है सिक्विस्टर्पीन। उसके बाद जो है फार्नेसल पायरोफॉस्फेट होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल हो जाए फार्नेसल पायरोफॉस्फेट के तो 30 कार्बन का हमारा ट्राइटर्पीन बन जाता है सेक्वालिन। तो सेक्वालिन याद रखना, इट इज ट्राइटर्पीन जो कि 30 कार्बन का होता है और 2 मॉलिक्यूल फार्नेसल पायरोफॉस्फेट के मिलके बन रहे हैं। फिर ये 30 कार्बन का हम लेंगे सेक्वालिन और ट्राइटर्पीन, नहीं हाँ ये स्टेरॉल के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखना ट्राइटर्पीन सेक्वालिन जो है ये स्टेरॉल के बायोसिंथेसिस में यूज होता है। फिर हम एक फार्नेसल लेंगे 15 कार्बन का और एक आईपीपी लेंगे तो 20 कार्बन का जेरेनिल पायरोफॉस्फेट हमारा बन जाता है, डाइटर्पीन होता है जो। फिर जेरेनिल पायरोफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल लिए तो 40 कार्बन का हमारा वायोला जेंथीन बन जाता है जो कि टेट्राटर्पीन होता है। 40 कार्बन का वायोला जेंथीन होता है एंड 20 कार्बन का डाइटर्पीन होता है, जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। उसके बाद 40 कार्बन आप ले लो, फिर एक आईपीपी ले लो तो पॉलीटर्पीन बन जाएगा मोर देन 40। तो इस हिसाब से जो है ये टर्पीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। आईपीपी होता है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट एंड आईडीपी होता है आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट। उसके बाद जो आईपीपी की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल 5 कार्बन का प्रिकर्सर यही होता है। तो टर्पीन एक प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह भी काम करते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, स्टेरॉइड, स्टिग्मास्टेरॉल, ब्रासिनोस्टेरॉइड एंड स्टिग्मास्टेरॉल, ओके। सो ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह भी काम करते हैं टर्पीन्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह भी काम करते हैं। टर्पीन्स आर एक्सट्रीमली बिटर इन नेचर एंड फीडिंग
दे आर एक्ट एज अ फीडिंग डिटर्जेंट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स के अगेंस्ट ही काम करते हैं डायरेक्टली। ये जो है प्लांट डिफेंस मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। जैसे संतरे का छिलका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ टर्पीन्स देखने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ टर्पीन्स में तो ये सब तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टर्पीन्स जो है वो कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये सब समझ में आया। उसके बाद टाइप्स ऑफ टर्पीन में हम थोड़े इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो मेन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, असेंशियल ऑयल, देन फाइटोएक्डाइसिन, पायरेथ्रॉइड्स, कार्डियोलाइड्स एंड सेपोनिन, ये सब हम टाइप्स ऑफ टर्पीन्स में पढ़ने जा रहे हैं। इन सब के हम एग्जाम्पल देखेंगे एंड ये क्या होते हैं। सो असेंशियल ऑयल, फाइटोएक्डाइसिन, पायरेथ्रॉइड्स, कार्डियोलाइड्स एंड सेपोनिन, ठीक है। चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। असेंशियल ऑयल जो होता है ये मोनो और सिक्वेस टर्पीन का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ मोनो एंड सिक्वेस टर्पीन जो 15 कार्बन का होता है एंड मोनोटर्पीन जो 10 कार्बन का होता है। सो इट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। अभी हम कितना ज़्यादा एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, सुना ही होगा आपने कि इतने सारे बेनिफिट्स भी होते हैं एसेंशियल ऑयल जो हम प्लांट से निकालते हैं। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टी होती है एंड दे एडवर्टाइज देयर टॉक्सिसिटी इन एनवायरनमेंट अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में स्टोर्ड होते हैं। सेल वॉल का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है, मेनली जो ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स होता है ना, लीफ, फ्लावर और फ्रूट कॉट में। लीफ अगर आप फ्लावर और फ्रूट कॉट देखोगे उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स हम देख चुके हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं। सो उसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है सेल वॉल का, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं एसेंशियल ऑयल, ठीक है। जैसे ये जो आप जैसे आप कोई सिट्रस फ्रूट ले रहे हो उसमें पोर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो हेयर निकले हुए रहते हैं ना जिसको हम ट्राइकॉम्स बोलते हैं, हेयर, ये ट्राइकॉम्स बोलते हैं हम इनको। सो इसके नीचे जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड बिलो, उसको हम बोलते हैं ग्रैंड्यूलर ट्राइकॉम्स। तो ये जो ग्रैंड्यूलर ट्राइकॉम्स होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट में पोर्स हो गए तो वहीं पे ये स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे लैबिएटी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, लैबिएटी जैसे पुदीना, तुलसी, पेपरमिंट हो गया, या लैमिनेसी बोलते हैं अभी हम इसको, लैमिनेसी, ये जो फैमिली मेंबर होते हैं ना, इसके इनमें क्या होता है, मेंथॉल होता है और वो बहुत बिटर होता है। मेंथॉल के पास एक्सट्रीम चिलिंग प्रॉपर्टीज होती है। कॉस्मेटिक्स में भी इतना यूज होता है, टूथपेस्ट एक्सेट्रा में। पेपरमिंट भी यूज होता है। इन सब में जो आप देखते हो ना, इन सब में पेपरमिंट जो होता है वो 0.5 to 1% ही यूज होता है ना। तो पेपरमिंट के बारे में हो गया। उसके बाद एक होता है जो लाइमनॉइड्स होते हैं, लाइमिनोसी जो फैमिली होती है, रुटेसी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं लाइमनॉइड्स। तो लाइमनॉइड्स जो होते हैं रुटेसी फैमिली, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट, वो जो होते हैं लाइमनॉइड्स, उसमें वो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। उनमें भी एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। और ये जो होते हैं, जैसे नीम को हम बोलते हैं एजाडिराकाइटिन इंडिका बोलते हैं नीम को, एजाडिराकाइटिन इंडिका। सो इसके अंदर भी यूरिसाइडल और बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो सिट्रस फ्रूट वाली फैमिली में उधर रुटेसी फैमिली एंड लैमिनेसी फैमिली, जो पेपरमिंट वाली होती है उसमें ये एसेंशियल ऑयल होते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स में उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस होता है सेल वॉल में के बाहर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइटोएक्डाइसिन। फाइटोएक्डाइसिन जो होता है ना, ये पॉलीपोडियम वल्गेरी इसमें मिलता है। ये फाउंड इन पॉलीपोडियम वल्गेरी, ठीक है। और इंसेक्ट्स में ये क्या करता है, इंसेक्ट्स के अंदर लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो एक्डाइसिन जो होता है ये मतलब एक एक्डाइसिन की हम अभी बात करें जो कि एक मोल्टिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, लार्वा का डेवलपमेंट करा देता है प्यूपा में एंड देन फिर एडल्ट में। सो एक्डाइसिन जो कि एक मोल्टिंग हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट करा देता है लार्वा का प्यूपा में एंड देन एडल्ट में। और फाइटोएक्डाइसिन इसके एकदम एंटागोनिस्टिक होता है एक्डाइसिन के, फाइटोएक्डाइसिन। तो ये इंसेक्ट मोल्टिंग प्रिवेंट करता है एंड लार्विसाइडल इन नेचर, यानी कि इंसेक्ट को मोल्ट
नहीं होने देगा, वो प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, लार्वा को मार देगा। सो ये होता है फाइटोएक्डाइसिन, क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, डिफेंस के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो इसलिए फाइटोएक्डाइसिन हमने देख लिया टर्पीन का टाइप होता है, ठीक है। इनमें ना कंफ्यूज नहीं ना होना बिल्कुल भी। जैसे हम टाइप्स ऑफ टर्पीन देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन आता है फाइटोएक्डाइसिन कौन सी क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टर्पीन से हैं, ठीक है। ऐसे ही पैरेथ्रॉइड्स होते हैं, कार्डियोलाइट्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल, सपोनिन, दे ऑल आर दी टर्पीन्स विच आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पैरेथ्रॉइड्स की अगर हम बात करें, ये आर्गीमोन मैक्सिकाना में मिलते हैं, क्राइसोजैंथेमम सिनेरिफेरम जो बोलते हैं, क्राइसोजैंथेमम में मिलते हैं, आर्गीमोन मैक्सिकाना में मिलते हैं ये पैरेथ्रॉइड्स। ये बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज़ इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कोई बायोमैग्निफिकेशन भी नहीं होगा इनकी वजह से, पैरेथ्रॉइड्स की वजह से नो बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, क्रायोजैंथेमम में मिलते हैं पैरेथ्रॉइड्स, दीज आर आल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो इनके पास भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है और होगी अभी जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ रहे हैं तो ये डिफेंस में ही तो यूज होता है। कार्डियोलाइट्स की अगर हम बात करें, जैसे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये जो डिजिटेलिस प्लांट होता है और फॉक्सग्लोव प्लांट होता है, ये हमें ऑब्टेन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बिटर होते हैं नेचर में एंड हाईली टॉक्सिक फॉर मैमल्स के लिए भी, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि मेम्ब्रेन के पोटेंशियल जनरेट करता है, सेल का मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन कॉज कर देते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ओके। सो इसलिए कार्डियोलाइट्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ये क्या होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, दे आर टर्पीन्स, ठीक है। टर्पीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये। जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस हम पढ़ चुके हैं कि 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या कर रहा है, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज का तो लॉस हो ही रहा है ना, 2 अंदर आ रहे हैं 3 बाहर जा रहे हैं, तो अंदर जो है वो नेगेटिव क्रिएट कर देता है। कार्डियोलाइट्स क्या करते हैं, इस पंप को इनएक्टिवेट कर देते हैं, दैट इज जो सोडियम है वो बाहर नहीं जाएगा और वो साइटोसोल में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो अंदर पॉजिटिव हो जाता है एंड बाहर नेगेटिव हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन कर देते हैं कार्डियोलाइट्स, ठीक है। और ऑल्सो ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कैल्शियम अंदर आता है, कैल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड करता है एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ये होते हैं कार्डियोलाइट्स का रोल, ठीक है। सो कार्डियोलाइट्स को हम एज अ ड्रग भी यूज़ करते हैं, कॉन्जेंटेड जो हार्ट फेलियर हो जाता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो जाता है, इसको एज अ ड्रग हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF एंड कार्डियक एरिथ्रीमिया, इरेगुलर हार्ट बीट अगर हो रही है तो इनको हम एज अ ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डिपोलराइज कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। तो लास्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट but not the least, yes, this is the last terpene। ये एम्फीपैथिक होता है नेचर में एंड सोप जैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी। सेपोनिन जो होता है ना, ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन की वॉल से बाइंड कर जाता है, ड्यूडेनम साइट पे वहाँ बाइंड कर जाएगा सेपोनिन ड्यूडेनम साइट पे एंड न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन रोक देगा, न्यूट्रिएंट अंदर ही नहीं जाएगा। It binds with sterol. It also induces hemolysis of RBCs, कभी hemolysis करा देता है, स्ट्रॉल के साथ बाइंड करता है, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन प्रिवेंट करता है। तो सेपोनिन जो होता है ये भी एम्फीपैथिक इन नेचर होता है एंड ये सारी चीज़ जो आप अभी पढ़ रहे हो कि इतनी खतरनाक चीज़ है, ये सब प्लांट निकाल रहे हैं अपने डिफेंस में। प्लांट रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो ये पहले टाइप के थे हमारे टर्पीन्स। अब जो हम सेकेंड टाइप के हम टर्पीन्स देख रहे हैं वो है हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो फिनाइल एलेनिन जो होता है इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल फिनोलिक कंपाउंड। फिनाइल एलेनिन जितने भी फिनोलिक कंपाउंड होते हैं उन सबका प्रिकर्सर होता है, ठीक है। देखो ये टर्पीन्स के जो शॉर्ट नोट है, यहाँ पे हमने एसेंशियल ऑयल देख लिया, फाइटोएक्डाइसिन, पैरेथ्रॉइड्स, कार्डियोलाइट्स एंड सेपोनिन, दीज ऑल आर दी टर्पीन्स। अब हम आ जाते हैं फिनोलिक कंपाउंड में।
ठीक है। सो फिनोलिक कंपाउंड जो टर्पीन्स है उसके भी दो पाथवे थे ना, एक तो हमारा कौन सा पाथवे था, मेवलोनिक एसिड पाथवे, दूसरा मिथाइल एरिथ्रोडाइल फॉस्फेट पाथवे टर्पीन्स का। अब जो फिनोलिक एसिड होता है इसमें फिनाइल एलेनिन जो है इट इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल फिनोलिक कंपाउंड। ऑल्सो ये एज अ ब्रांचिंग पॉइंट भी एक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में एज अ ब्रांचिंग पॉइंट। इसके भी दो पाथवे होते हैं, एक होता है सिग्मिक एसिड पाथवे एंड एक होता है सिग्मिक एसिड पाथवे एंड एक होता है मेलेनोइक एसिड पाथवे। सिग्मिक एसिड पाथवे एंड मेलेनोइक एसिड पाथवे, इनके बारे में देख लेते हैं। मेवलोनिक नहीं है, ये मेलेनोइक एसिड पाथवे, ठीक है। तो सिग्मिक एसिड पाथवे ज़्यादातर जो प्लांट फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वो इसी पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। दिस पाथवे ऑपरेट इन साइटोसॉल, ये साइटोसॉल में ऑपरेट होता है। ओके अब हम देखते हैं कि इस पाथवे में क्या होता है जो ये साइटोसोल से ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है ना, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आते हैं प्लस पीपी आता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आया एंड पीपी आया, इन्होंने क्या किया, एल्डोलेज एंजाइम ने इसको सिग्मिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सिग्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ओके, सिग्मिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये एक एंजाइम होता है ईपीएस पीएस, इसका भी हम नाम देखेंगे। ये सिग्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है फिनाइल एल्डीन में, ओके। एंड एक ग्लाइफोसेट होता है, ये इनहिबिट करता है इस एंजाइम को, ग्लाइफोसेट, ठीक है। ये क्या करता है, इट इनहिबिट ईपीएस पीएस एंजाइम। तो सिग्मिक एसिड से फिनाइल एलेनिन नहीं बनता है उस केस में, बट नॉर्मली फिनाइल एलेनिन बनेगा इस पाथवे में। फिर ये फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन हम इससे बना ही सकते हैं, तीनों ही क्या हैं, अमाइनो एसिड है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है तीनों। उसके बाद एक एंजाइम आता है पीएल जो कन्वर्ट कर देता है इसको ट्रांससिनेमिक एसिड में, ट्रांससिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होते, फिर ये वापस से कन्वर्ट होता है, एक एंजाइम होता है CHS, दैट इज चाल्कोन सिंथेज। तो ये जो चाल्कोन बना लेता है ट्रांससिनेमिक एसिड से, ठीक है। तो ये हम सिग्मिक एसिड पाथवे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा चाल्कोन बन गया इस केस में, ठीक है। और ये जो हमारा चाल्कोन बनता है ना, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। चाल्कोन क्या है, प्रिकर्सर है फिनोलिक कंपाउंड्स का। ईपीएस पीएस हमने पीछे देखा, ये था 3-इनोल पायरुवेट सिग्मेट फॉस्फेट सिंथेज एंड पीएल था फिनाइल एलेनिन अमोनियालाइज, ठीक है। फिनाइल एलेनिन अमोनियालाइज एंड 3-इनोल पायरुवेट सिग्मेट फॉस्फेट सिंथेज, दिस इज द फर्स्ट पाथवे। तो ये था हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे। मोस्ट ऑफ द प्लांट फिनोलिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं इसी पाथवे से। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फोस्फेनोल पायरुवेट बने, एल्डोलेज से सिग्मिक एसिड बनाया, ईपीएस पीएस 3-इनोल पायरुवेट सिग्मेट फॉस्फेट सिंथेज, ईपीएस पीएस इनोल पायरुवेट सिग्मेट फॉस्फेट सिंथेज, फिर फिनाइल एलेनिन बनाया, फिर पीएल फिनाइल एलेनिन अमाइनोलाइज जो होता है, ये पीएल फिनाइल एलेनिन अमाइनोलाइज, इससे ट्रांससिनेमिक एसिड बना एंड देन चाल्कोन सिंथेज, CHS ने चाल्कोन बना लिया, देन चाल्कोन जो है इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ फिनोलिक एसिड। ये था सिग्मिक एसिड, ठीक है। इसके सबस्ट्रेट एंड ये सब याद रखना, इंटरमीडिएट जो बने। अब हम देखते हैं मेलेनोइक पाथवे। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं फिनोलिक एस कंपाउंड इस पाथवे से। तो मेलेनोइक पाथवे आपको ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई से बनता है ये, बट प्लांट मोस्टली सिग्मिक एसिड ही यूज़ करता है। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है मेलेनिक एसिड में एंड देन वो फिनोलिक कंपाउंड बन जाता है बस। एनिमल्स के अंदर सिग्मिक एसिड और मेलेनोइक एसिड पाथवे दोनों ही एब्सेंट होते हैं। That's why एरोमेटिक अमाइनो एसिड हमारे लिए क्या हो जाते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड हो जाते हैं, जो हमें लेने पड़ते हैं बाहर से, ठीक है। असेंशियल अमाइनो एसिड। सो एनिमल सेल हैविंग हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जैसे ये हमारे पास फिनाइल एलेनिन है, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए टायरोसिन हमारा सेमी असेंशियल हो जाता है।
सो ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हो जाता है, ठीक है। अब फिनोलिक कंपाउंड एक्ट एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे हमने कुछ टर्पीन्स भी देखे थे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स भी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं। देखो एक ओवरव्यू पहले दिखा दूँ। फिनोलिक कंपाउंड्स जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड लिग्निन, ठीक है। अब जो फिनोलिक कंपाउंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं, दैट इज फ्यूरानोकोमारिन, ठीक है, फ्यूरानोकोमारिन एंड जो फ्लैवेनॉइड्स होते हैं, आइसोफ्लैवेनॉइड्स, फ्लैवोन्स एंड फ्लैवेनॉइड्स, तो ये सब किस में आ जाता है, फिनोलिक कंपाउंड में आ जाते हैं, फ्यूरानोकोमारिन, फ्लैवेनॉइड्स, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो लिग्निन जो होता है, लिग्निन जो होता है ये फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था टेरिडोफाइट्स में, दैट्स वाई टेरिडोफाइट्स हम उनको फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट हम उसको बोलते हैं क्योंकि लिग्निन सबसे पहले उन्हीं में इवॉल्व हुआ था। फिनोलिक कंपाउंड अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं वो देखते हैं। ऑक्सिन एंड लिग्निन देयर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फ्यूरानोकोमारिन। ये जो है एपियेसी फैमिली में मिलता है, फ्यूरानोकोमारिन। इन प्लांट्स फ्यूरानोकोमारिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये यूवीए लाइट से एक्टिव हो जाता है। ये क्या होता है ना, ये वैक्यूल के अंदर होता है, इसके पास इंटरकैलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये प्लांट की सेल है तो उसके अंदर वैक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। बट ये नॉन टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए क्योंकि ये डीएनए तक नहीं पहुंच सकता, ये वैक्यूल में होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन जब कोई हर्बीवोर इसको चबाता है, वो च्यू करता है, तो सेल डैमेज हो जाती है, तो ये फ्यूरानोकोमारिन जो है वो रिलीज हो जाता है क्योंकि प्लांट में वो एक्टिव है यूवीए लाइट से, बट प्लांट को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बट जैसे ये च्यू करते हैं हर्बीवोर्स तो वो उनकी सेल में चला जाता है, फ्यूरानोकोमारिन रिलीज, एंड वो हर्बीवोर्स के डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। और हर्बीवोर्स के डीएनए के साथ जैसे ही ये बाइंड करता है, डीएनए में इंटरकैलेट हो जाता है बीच में नियर पैरामिडीन बेसिस, तो जो रेप्लिकेशन फॉक और ट्रांसक्रिप्शन फॉक है वो हेलिकेज को मूव ही नहीं करने देता फर्दर। यहाँ पे हेलिकेज आगे मूव ही नहीं कर पाता, इट कांट एबल टू मूव फर्दर। कोई रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर कुछ नहीं होता एंड सेल डेथ हो जाती है। इस केस में इस तरीके से ये फ्यूरानोकोमारिन जो अपना काम करता है, तो आप देख सकते हो कितना डेंजरस होता है। एपियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। एक जो कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं यूकैलिप्टस से एंड चिनोपोडियम से। ये एलिलोपैथिक होते हैं नेचर में। ये क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट कर देते हैं एंड दूसरे प्लांट स्पीसीज से। यानी कि अगर आप कहीं पे यूकैलिप्टस और चिनोपोडियम जो होते हैं ना, ये कैफिक एसिड और फ्यूरिलिक एसिड जो होते हैं ना, ये यूकैलिप्टस और चिनोपोडियम जो प्लांट होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं कैफिक एसिड एंड फ्यूरिलिक एसिड। तो ये क्या करते हैं ना, ये एक एरिया तक दूसरे प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देते, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट स्पीसीज, दे आर एलिलोपैथिक इन नेचर, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, यही होता है, चिनोपोडियम एंड यूकैलिप्टस। अब हम आ जाते हैं फ्लैवेनॉइड्स पे। फ्लैवेनॉइड्स जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट फिनोलिक कंपाउंड। ये फिनोलिक कंपाउंड में हम बढ़ रहे हैं फ्लैवेनॉइड्स। अभी हमने फ्यूरानोकोमारिन देखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लैवेनॉइड्स। फ्लैवेनॉइड्स जो होता है ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है। 15 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग है 6 कार्बन की एंड 3 कार्बन से ये सेपरेटेड है, तो 15 कार्बन का हो गया। अब हम फ्लैवेनॉइड्स के टाइप्स देखते हैं। फ्लैवेनॉइड्स के टाइप में आ जाते हैं हमारे पास एंथोसियानिन। एंथोसियानिन ये शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है और बिना शुगर के इसको हम बोलते हैं एंथोसियानिडिन। एंथोसियानिडिन बिना शुगर के एंड एंथोसियानिन जब इसमें शुगर होता है।
अट्रैक्टिव कलर जो आप देखते हो ना फ्लावर का, फ्रूट्स का, वो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एंथोसियानिन पे डिपेंड करता है। एंथोसियानिन मेनली वैक्यूल में मिलता है एंड जो पीएच होता है वैक्यूल का वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर द कलर ऑफ एंथोसियानिन के कलर के लिए, जो पीएच होता है वैक्यूल का। तो ये अट्रैक्शन, पॉलिनेटर इनसे अट्रैक्ट होता है, सीड डिस्पोजिंग एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो कलर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावोनॉइड्स के अंदर एंथोसियानिन। ठीक है, जैसे ये फ्लावर है, कीमोटेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। ओके, फ्लावर का भी हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बेसिस पे। सो फ्लावर यूज इन टेक्सोनोमी बिकॉज इट इज लीस्ट वेरिएबल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे कम यही वेरिएट होता है, लीस्ट वेरिएबल पार्ट है। If shape, size, color और fragrance, nectar are fixed, then species is also same। इसलिए हम फ्लावर को टेक्सोनोमी में यूज करते हैं। अगर फ्लावर का शेप, साइज, कलर और फ्रेगनेंस, नेक्टर फिक्स है तो मतलब वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करता है। और फ्लावर के पार्ट तो हमें पता ही है, एंड्रोशियम मेल का जो पार्ट होता है, देन ये गाइनोशियम होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड्रोशियम में आ जाता है हमारा एंथर आ जाता है एंड एंथर फिलामेंट आ जाता है एंड्रोशियम में। देन कोरोला होता है ना, जो अट्रैक्ट करता है कोरोला। ये कैलिक्स होता है, सेपल, कोरोला हो गया पैटल। तो इससे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो इंसेक्ट्स जो होते हैं इनमें, इंसेक्ट्स की आई ना कंपाउंड आई होती है, वो मल्टीपल इमेज बना सकती हैं। सो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, मल्टीपल इमेजेस की वजह से वो ओवरलैप करता है। इसीलिए नेचर में ब्लैक और ग्रीन कलर के फ्लावर आपको नहीं मिलेंगे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में। हाँ, हाईली स्पेसिफिक होते हैं जो ये हमारे होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक। एंड ये हमने देखा फ्लेवोनॉइड्स में एंथोसियानिन के बारे में। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि एज ए फ्लावर अगर लीफ से कवर्ड है, ठीक है, फ्लावर इज कवर्ड विद लीफ, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। सो उसका फिटनेस इंक्रीज करने के लिए फ्लावर फ्रेगनेंस भी रिलीज करता है। और जो ये फ्रेगनेंस होते हैं, फ्रेग्रेंस जो हमें देख रहे, फ्रेग्रेंस का जो पार्ट होता है वो टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है। एंड एंथोसियानिन है ना, जो कलर और सेंट हमें देखने को मिलता है, बोथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्शन। सो कलर और सेंट, तो जो हमें सेंट देखने को मिलता है ना, जो फ्रेग्रेंस होता है वो टर्पीन का डेरिवेटिव होता है, सेंस ऑफ जो फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, और कलर तो हमने देख लिया, वो फिनोलिक कंपाउंड एंथोसियानिन की वजह से होता है कलर। ठीक है, एंथोसियानिन का डेरिवेटिव होता है कलर। यहाँ पे देखो कलर एंथोसियानिन का, एंड सेंट जो है वो टर्पीन के डेरिवेटिव होता है। तो अगर नेक्टर है, नेक्टर की अगर क्वालिटी हाई है और क्वांटिटी भी हाई है, मान लो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इंसेक्ट फीड करेगा एंड वो फुलफिल हो जाएगा, फिर अपने घर की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि इस केस में एफिशिएंसी कम है। तो नेक्टर की अगर क्वालिटी, इफ नेक्टर की, हाँ, उसका क्वांटिटी जो है वो कम होना चाहिए, क्वालिटी हाई होना चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट फीड करे एंड वो फुलफिल ना हो, तो वो फिर दोबारा सर्च करने आएगा ना, तो उस तरीके से वो अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करता है। तो नेक्टर की क्वालिटी हाई होनी चाहिए बट क्वांटिटी कम, तो उस केस में प्लांट एफिशिएंसी हाई होती है। इफ पॉलिनेशन अकरिंग थ्रू अबायोटिक फैक्टर, ओके, कुछ अबायोटिक फैक्टर से भी पॉलिनेशन होता है। पेटल लीस्ट डेवलपमेंट इन सम केसेस में एब्सेंट ही होता है, पेटल्स जो है वो बहुत कम डेवलप्ड होते हैं एंड कुछ केसेस में तो एब्सेंट ही होती है अगर अबायोटिक फैक्टर से अकरिंग हो रही है पॉलिनेशन की। अबायोटिक फैक्टर वही है कि विंड से हो रहा है ना, जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं। इवोल्यूशन जो है फ्लावर का इज टोटली रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स, तो वो भी को इवोल्यूशन शो करते हैं। कुछ डे ब्लूमिंग फ्लावर जो होते हैं, जो दिन में ब्लूम करते हैं, वो कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं एंड नेक्टर भी उनमें होता है। जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं ना, वो वाइट कलर के होते हैं, सेंटेड होते हैं एंड नेक्टर होता है उनमें भी। सो
सम में सेंटेड कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है. सो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वाइट कलर के होते हैं, याद रखना, ठीक है. जैसे जैस्मिन, जिसको हम एंटी स्ट्रेस फ्लावर भी बोलते हैं, रात की रानी, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है. तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वाइट कलर के होते हैं, सेंटेड एंड नेक्टर दोनों में होता है. डे ब्लूमिंग फ्लावर कलर्ड होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वाइट कलर के देखने को मिलेंगे. अब हम आ जाते हैं फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स पे. फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, ये भी हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स के. पहला एंथोसियानिन पढ़ा, अब फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स, नॉट फ्लेवोनॉइड्स. फ्लेवोनॉइड्स के तो हम टाइप देख रहे हैं. एंथोसियानिन हो गया जो कलर प्रोड्यूस, मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स जो होते हैं, फ्लावर का जो सेंटर आप देखते हो ना, वो हमेशा डार्क कलर का रहता है, जो कि नेक्टर गाइड में हेल्प करता है. तो वो फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स की वजह से होता है. इट एक्ट एज अ नेक्टर गाइड. तो ये एक कंसेंट्रिक रिंग बना देता है एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अगेंस्ट यूवीबी लाइट, ठीक है. ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अगेंस्ट यूवीबी लाइट, एक्ट एज अ नेक्टर गाइड, कंसेंट्रिक रिंग बना देता है एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट यूवीबी लाइट. सो फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स. देन हम थर्ड पढ़ते हैं आइसोफ्लेवोनॉइड्स. जो आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, दे आर एंटागोनिस्टिक टू एस्ट्रोजन हार्मोन. सो ये एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं. दैट्स वाई अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए आइसोफ्लेवोनॉइड्स की, तो मैमल्स में स्टर्लिटी आ जाती है, क्योंकि आइसोफ्लेवोनॉइड मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल को डिले कर देते हैं. सो ये आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, दे आर एंटागोनिस्टिक टू एस्ट्रोजन हार्मोन. देन टेनिन. टेनिन जो होता है कंटेनिंग फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरी में होता है, एप्पल, ग्रेप्स, कॉफी, टी, रेड वाइन एक्सेट्रा. इन सब में ये देखने को मिलता है टेनिन. टेनिन एंडोथेलिन 1 को ब्लॉक कर देता है. एंडोथेलिन 1 जो होता है, ये ब्लड वेसल से सिंथेसाइज होता है. एंडोथेलिन 1 इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ब्लड वेसल्स. सो ये कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन करा देता है. टेनिन एंडोथेलिन 1 को फॉर्मेशन रोक देता है, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंडोथेलिन 1 कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है. लेकिन जब टेनिन इसको ब्लॉक कर देगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल को रिलैक्स करा देगा. सो अगर हम इसका रेगुलेटेड डोज लें, लो एंड रेगुलेटेड डोज ऑफ रेड वाइन इज हेल्पफुल. तभी हम बोलते हैं कि कार्डियक पेशेंट के लिए रेड वाइन की अगर आप लो डोज लो या लो एंड रेगुलेटेड डोज लो तो वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मसल रिलैक्स कराते हैं. एंडोथेलिन 1 का फॉर्मेशन ब्लॉक कर देते हैं, जो कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है. ये ग्रेप्स में होता है, एप्पल में होता है, कॉफी में भी एंड टी में भी. आप देखते हो ना, रिलैक्स फील होने लगता है लेने के बाद, तो उस केस में इनमें टेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये जो हमने पार्ट देखे ना, सारे फ्लेवोनॉइड्स के थे. एंथोसियानिन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देन फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स जो फ्लावर के बीच का डार्क पोर्शन होता है. आइसोफ्लेवोनॉइड्स में हमने देखा है ना, देन हमने टेनिन देख लिया. सो ये सारे किसके पार्ट थे, टेनिन, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनॉल्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, एंथोसियानिन, फ्लेवोनॉइड्स के सारे टाइप्स थे. एंड फ्यूरानोकोमैरिन हमने देखा, दे ऑल आर फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है. ओके, सो लास्ट हमारा जो बचता है दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. जो हमारा बचता है किससे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, विच इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. सो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं, एल्कलॉइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लूकोसिनोलेट्स. Following types: alkaloids, cyanogenic glycosides and glucosinolates. So nitrogen is a part of heterocyclic ring in various metabolites. तो ये इस टाइप के होते हैं. alkaloids की अगर आप बात करोगे तो ये alkaline in nature, physiological pH पे it is protonated and positive charge carry करते हैं. तो ये hydrophobic in nature होता है. alkaline in nature, hydrophobic in nature. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ alkaloids. ऑर्निथीन से निकोटीन एंड कोकीन बनता है. ये सारे एल्कलॉइड्स के टाइप होते हैं. तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है बस कि एल्कलॉइड्स में क्या आ रहा है, फ्लेवोनॉइड्स में क्या आ रहा है, एंटरपीन्स कौन से होते हैं, ठीक है. तो ये बहुत क्लियर रखना है आपको. बस अगर नेम भी एकदम क्लिक हो जाएगा ना, तो भी रटने वाली जरूरत नहीं है इसमें. ऑर्निथीन जो होता है ये प्रिकर्सर है. ऑर्निथीन से हमारा बनता है निकोटीन एंड कोकीन.
ठीक है, इनका प्रिकर्सर है ऑर्निथीन से निकोटीन एंड कोकीन बनता है। निकोटीन जो होता है ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, स्टिमुलेंट, एंटी डिप्रेसेंट एंड ट्रैंक्विलाइजर, पेन रिलीफ में इन्वॉल्व होता है निकोटीन। कोकेन जो होता है ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑर्निथीन से बन रहा है निकोटीन एंड कोकेन। देन लाइजीन से हमारा कॉनिन बनता है, कॉनिन। कॉनिन जो होता है पॉइजन है ये, इट पैरालाइज मोटर न्यूरॉन को पैरालाइज कर देगा कॉनिन, जो लाइजीन से बन रहा है, लाइजीन। सो लाइजीन जो होता है ये ल्यूपिन भी बनाता है, कॉनिन बनाता है एंड ल्यूपाइन भी बनाता है। जो ल्यूपाइन होता है ये क्या करता है, कार्डिक रिदम को रिस्टोर करने के काम आता है। ठीक है, तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, दीज आर एल्केलॉइड्स व्हिच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड व्हिच आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टायरोसिन से कोडीन एंड मॉर्फिन बनता है, टायरोसिन से कोडीन एंड मॉर्फिन बनता है। कोडीन क्या करता है, ये एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक मतलब ये कफ सिरप में यूज होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक कफ सिरप में यूज होगा, मॉर्फिन भी कफ सिरप में यूज होता है। ट्रिप्टोफैन से हमारे रेजरपाइन, स्ट्राइकाइन एंड साइलोकाइबिन, तो ये बनते हैं साइलोकाइबिन, स्ट्राइकाइन एंड रेजरपाइन ट्रिप्टोफैन से। रेजरपाइन जो होता है हाइपरटेंशन के केस में यूज होता है रेजरपाइन। ओ या ठीक है, तो रेजरपाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड साइकोसिस में यूज होता है। हाईली सेंसिटिव पर्सन जो होते हैं, साइकोसिस हाईली सेंसिटिव पर्सन, और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज होता है रेजरपाइन। स्ट्राइकाइन जो होता है ये एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कर लेते हैं, रैट पॉइजन में यूज होता है स्ट्राइकाइन। एंड साइलोकाइबाइन जो होता है, साइलोकाइबाइन ये यूज होता है, ये हेल्यूसिनोजेनिक होता है, यानी कि हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, साइलोकाइबाइन, तो ये ट्रिप्टोफैन से बन रहे हैं। देन क्विनीन से हमारा क्विनालीन बनता है जो कि एंटी मलेरियल होता है, क्विनालीन विच इज एंटी मलेरियल। ठीक है, क्विनीन से बनता है विच इज एंटी मलेरियल। प्लस पायरिमिडीन डेरिवेटिव होता है पायरिडीन, जो कि अस्थमा में यूज होता है। प्यूरिन डेरिवेटिव होता है कैफीन और फ्यूरिन डेरिवेटिव, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब एल्केलॉइड्स के बारे में था। दूसरा टाइप हमने देखा था साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये रोजेसी फैमिली में मिलते हैं, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है रिलीज करते हैं। इट इज फाउंड इन फैमिली रोजेसी एंड इट रिलीज हाइड्रोजन साइनाइड। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं दे आर नॉन टॉक्सिक फॉर प्लांट, क्योंकि वे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड इसी के अंदर आ जाता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड में। साइनाइड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनहिबिट कर देता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देगा। और ये रोजेसी फैमिली में मिलता है सोरगम प्लांट में, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। जैसे सोरगम प्लांट में धुरिन होता है, तो ये सब जो होते हैं ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट में वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रोजेसी फैमिली सोरगम प्लांट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। धुरिन जो होता है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड से। वही है कि ये बहुत ही हार्मफुल होता है। सो ये वैक्यूल में स्टोर होता है एपिडर्मल सेल की, एंड इट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो मेसोफिल सेल में होते हैं। तो इसलिए प्लांट में तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो स्पेशल सेपरेशन होता है, तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज नहीं होता प्लांट में, बट जब हर्बीवोर कंज्यूम करता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जो वो होता है वो तो वैक्यूल में होता है, एंड एंजाइम जो होता है वो मेसोफिल सेल में होता है, और सबस्ट्रेट जो धुरिन है वो कहाँ होता है, वैक्यूल में होता है ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल जैसे कसावा जो होता है वो लिनामैरिन एंड लॉटोस्ट्रैलिन, ये लिनामैरिन और लॉटोस्ट्रैलिन अगर ये कहीं दिखे तो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ही होते हैं। ठीक है, कसावा ये सब स्टोर करता है। साइनोजेनिक जो साइनाइड होता है इट इज रिलीज फ्रॉम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से, 2 स्टेप में ये रिलीज होता है साइनाइड। ठीक है,
अब जो लास्ट हमारा बचा है दैट इज ग्लूकोसिनोलेट्स। इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो सल्फर के साथ एसोसिएटेड होती है। ये ब्रेसिक एसिड फैमिली में मिलता है। ग्लूकोसिनोलेट्स जो होता है इट इज फाउंड इन ब्रेसिक एसिड फैमिली, ठीक है। और ये जो होता है इट इज वॉलेटाइल इन नेचर सल्फर की वजह से, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंट ऑर्डर और स्मेल, इसमें से आता है। वॉलेटाइल इन नेचर होता है ग्लूकोसिनोलेट्स। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस में, एंड इट इनहिबिट डाइजेस्टिव एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स। जैसे मस्टर्ड में देखो जो न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है ग्लूकोसिनोलेट पाथवे ब्लॉक कर दिया गया है बाय एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को इनहिबिट कर रहा है। ग्लूकोसिनोलेट्स इट इनहिबिट डाइजेस्टिव एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स। सो नई वैरायटी मस्टर्ड की जैसे गोल्डी है, रजनी है, आकांक्षा, IR89, सो दीज आर ऑल द न्यू वैरायटीज जो हम देखते हैं जिसके अंदर ये पाथवे ब्लॉक कर दिया जाता है। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, ठीक है, तो आर वेरी मच सिमिलर। तो ये हमारा ग्लाइकोसाइनोजेनिक था। अब जो लास्ट में हम एक पढ़ते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, हमने देख लिया। ग्लूकोसिनोलेट्स के बाद नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जो नॉट यूज्ड इन ट्रांसलेशन में, जो यूज नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड हम उनको बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड आर वेरी मच सिमिलर टू प्रोटीन अमाइनो एसिड। केनावेनिन इज सिमिलर टू आर्जिनिन, बट वो बहुत बेसिक होता है, बट इट इज़ वेरी बेसिक, ओके। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जैसे एक एग्जांपल हो गया एजाइटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, वो प्रोलीन अमाइनो एसिड जैसा होता है। एजिटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। Plant specific amino acyl tRNA synthetase having major discriminatory power होती है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड में, एंड अवॉइड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड्स। वो तो मैमल्स में भी होती है। जैसे ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, प्लांट डोंट यूज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स स्पेसिफिक, ओके, और एनिमल स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है, अच्छा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एनिमल्स में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड में, आर इनकॉर्पोरेट एट द प्लेस ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन कांट बी फोल्डेड प्रॉपर्ली, स्ट्रक्चर इज डिस्टर्ब्ड एंड फंक्शन इज लॉस्ट, ओके। बट प्लांट्स में वो डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर होती है वो होती है। सो दिस इज ऑल जो मेन चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रांसलोकेशन, ठीक है।